हेलो दर्शकों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं कहानी के माध्यम से कुछ सीख लेकर आप सबके सामने आई हूँ। कहानी का उद्देश्य है जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जैसा करता है वैसा ही उसे प्राप्त होता है। तो एक कहानी है, एक गांव में भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भ्रमण करने निकले। जाते जाते वहाँ पर एक गृहस्थ के घर पहुँचे और वहाँ जाकर दरवाजे पे जाकर आवाज़ लगाई कि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अंदर से एक व्यक्ति भोजन लेकर निकलता है। वह भोजन खराब था और कुछ अनाज लेकर निकलता है, अनाज के रूप में भोजन लेकर निकलता है। उसके अनाज में घून लगे हुए थे, वह अनाज खाने योग्य नहीं था। ऐसा देखकर बाबा बहुत दुखी हुए। उस व्यक्ति से बोले कि यह अनाज खाने योग्य नहीं है। तो वह व्यक्ति कहा कि मेरे घर में ऐसे ही अनाज हैं, लेना है तो लो और नहीं तो चलते बनो। बाबा बहुत ही दुखी मन से उसे स्वीकार कर लिए और वहाँ से जैसे ही थोड़ी दूर बढ़ते हैं, वहीं पे एक व्यक्ति देखता रहता है, उनकी बातों को सुनता रहता है। वह व्यक्ति कहता है कि इस अनाज को फेंक दो बाबा, क्योंकि यह खाने योग्य नहीं है। बाबा कहते हैं कि यह अनाज जो कीड़े पड़े हुए हैं, जो भुने हुए हैं, जो खाने योग्य नहीं हैं, यह अनाज के रूप में वास्तव में उसके दिमाग में कीड़े पड़े हुए हैं। वास्तव में उसके दिमाग में घुन पड़े हुए हैं। घुन जिस प्रकार से जिस चीज़ में लग जाता है, वह धीरे धीरे समूल रूप से उसे नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से ये बुराई होती है मन की, जो कि एक बार व्याप्त हो जाती है तो संपूर्ण रूप से उस व्यक्ति का विनाश कर डालती है। यह दिमाग के कीड़े हैं उसके, अनाज के नहीं। ऐसा कहते हुए बाबा आगे बढ़ गए। जब वहाँ दूसरी तरफ जब वह व्यक्ति अपने घर में जाता है तो देखता है कि उसके सारे अनाज में कीड़े पड़े हुए हैं। उसका जो घर में रखा हुआ भोजन था उसमें भी कीड़े पड़ गए हैं। वह व्यक्ति दौड़ते हुए आया और बाबा के चरणों पे गिर गया। बाबा से क्षमा याचना करने लगा वह व्यक्ति। बाबा ने कहा कि बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने सब कुछ रहते हुए भी हमसे झूठ बोला और हमें इस योग्य नहीं समझा कि हम अच्छा भोजन कर सकते हैं। हम भी एक इंसान हैं और एक ही ईश्वर के बनाए हुए बंदे हम सब हैं। तुम हमारे में और स्वयं में फ़र्क करके इस प्रकार का कार्य तुम किए हो, तो जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा परिणाम मिला है। तुम अपनी सोच को अच्छा रखो, तुम्हें निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। सोच खराब होगा, उसके परिणाम खराब होंगे। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। वह व्यक्ति जब घर में जाता है तो पूर्ववत वैसी स्थिति अच्छी कंडीशन में हो जाती है। वह व्यक्ति समझ जाता है कि हमारे कर्म का फल है, जैसा कर्म वैसा फल। यदि कहानी अच्छी लगी तो कहानी को शेयर करिए। धन्यवाद।